क्यों? सही है। बच्चे यदि गलत हैं, माना कि गलत, तो बूढ़े भी गलत। हाँ, कोई कम ज्यादा हो सकता है कि कोई कम है कोई ज्यादा है, पर गलतियां होती हैं दोनों की, थाली एक हाथ से तो बचती नहीं है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, बुढ़ापा जिनको सुखमय गुजारना है वो हमारी बातों को ध्यान से सुने। बुढ़ापे में कम से कम बोलने की आदत बनाओ, कम बोलो। ज्यादा बोलोगी तो बहू कहेगी बुढ़िया बोलती रहती है, फिजूल का बोलती है। ज्यादा नहीं, कम बोलो। कम बोलो और हर बात में टोका टोकी ना किया करो। बच्चे अब बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, अपना निर्णय खुद से ले रहे हैं और ले सकते हैं, इसलिए कुछ काम उनके ढंग से, उनके हिसाब से उन्हें करने दो। सही रास्ता बताना आपका धर्म है, बताइए। परंतु बच्चे कहने लग गए हैं, माँ मत बोला करो, माँ हमें मत बताया करो, हम ज्ञानी हैं, पिताजी मत कहा करो, हम समझदार हैं, मत बताओ। खुश रहो, उन्हें भी खुश रहने दो, आप भी खुश रहो, प्रेम से रोटियां खाओ, भगवान का भजन करो। ज्यादा इंटरफियर करने से, हम बात बात में टोकते रहें, रोकते रहें, हर बार परेशान होएं और परेशान करें, इसमें क्या है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा सब्र रखो। माँ बाप समझाते हैं बच्चों को, समझें अच्छा है, नहीं समझें अब भगवान पर छोड़ दो। जब तुम ना समझा पाओगे ना भगवान लोगों को, एक होता है गुरु, वो समझाता है, एक होती है माँ, एक होता है पिता। माँ बाप भी समझाते हैं, फिर भी बच्चे ना समझें तो फिर उन्हें समय समझाता है। कौन समझाता है? रावण को गुरुजी ने समझाया था, हनुमान जी गुरुजी थे। अंगद जी ने समझाया था रावण को, मंदोदरी ने समझाया था, सब ने समझाया, विभीषण ने समझाया, खुद राम जी ने समझाया। नहीं समझाया तो फिर समय ने समझा दिया। क्यों? इसलिए आपका कर्म है, कर्तव्य है, समझाओ बच्चों को, सही रास्ता दिखाओ, पर ना चले तो फिर परेशान ना हो जाइए, मेरा बेटा सुनता नहीं, मेरी बहू सुनती नहीं, मत सुनने दो। अब आप भजन करो, मन बेटा बेटी से हटा लो, भगवान में लगाओ। बेटा बेटी से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, भगवान से तुम्हारा कल्याण होगा। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। अब समय हो गया है भगवान में मन लगाने का, अब नहीं लगाओगे तो फिर कब लगाओगे? हमें तारीख बता दो। क्यों मैया जी, मन भगवान में लगाने का समय हो गया कि नहीं? नहीं हुआ? हाँ बोलो, ना बोलो, क्या गोल गोल घुमाओ सिर। समय हो गया कि नहीं? फिर इसलिए मन भगवान में लगाओ। आप सुबह दीपक भले ना जलाएं, दोपहर को दीपक भले ना जलाएं, पर शाम को दिया जलाना पड़ा। दिया बत्ती मीन्स लाइट भी जलानी पड़ती है। सुबह बिना लाइट के भी काम हो जाता है, घर में प्रकाश पर्याप्त मिल जाता है। दोपहर को भी जलाने की जरूरत नहीं, पर शाम को तो जरूरत है ना। उसी प्रकार सुबह दोपहर शाम की तरह है लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा। लड़कपन है जीवन का सुबह। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये सुबह है, इनकी जिंदगी की सुबह है। आप जवान हैं, जवान मीन्स आपके जीवन की दोपहर है। आप बूढ़े हो गए मीन्स आपके जीवन की शाम आ गई। ये जो तुम्हारा बुढ़ापा है ना मैया, ये तुम्हारा बुढ़ापा नहीं बल्कि जिंदगी की शाम है। ये जीवन की क्या है? और शाम के बाद क्या आएगी? रात्रि। रात्रि मीन्स अंधकार, मीन्स मृत्यु।
सुबह बीत गई, आपकी लड़कपन बीत गया, जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया, मीन्स आपकी शाम आ गई। अब शाम को दिया जलाना जरूरी है मैया। अब तो भक्ति का दिया जला लो, अब तो ज्ञान का दिया जला लो, अब तो प्रेम का दिया जला लो, अब तो श्रद्धा का दिया जला लो। अब नहीं जलाओगी तो फिर कब जलाओगी या जलाओगे? ये जितने बूढ़े जिनके बाल पक गए हैं सबकी शाम आ गई है, लिख लो। मेहंदी कितने भी तुम पोत लो, दोपहर नहीं आएगी, अब तो रात ही आएगी।